अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और योगा प्रेमी व्यक्तियों का, साधकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहां पर निःशुल्क, निस्वार्थ, निष्काम कर्म भावना से योग का ज्ञान वितरित कर रहे हैं और उसमें हमारे साथ हैं हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी। और आज हम लोग ध्यान की प्रक्रिया कैसे होती है, जो प्रोटोकॉल में बताई गई है, जो स्वस्थ व्यक्तियों को करने के लिए प्रोटोकॉल आयुष की तरफ से जारी है, योगा की तरफ से जारी है, तो उसी के अनुसार हम लोग आज बताएंगे। और हमारी योगा ट्रेनर हमारे साथ हैं, योगा ट्रेनर हैं सुबोध यादव जी। सुबोध यादव जी, आज आप क्या बताएंगी? ध्यान प्रोटोकॉल के अनुसार जो क्रम है उसमें आप ध्यान बताएंगी। ठीक है, तो अब पहले हम लोग जो है ईश्वर से सभी के स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगे। तो हम तो हाँ, चलिए प्रार्थना चालू करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। सुबोध जी, ये बताइए कि ये जो ध्यान है, तो ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान जब हम किसी चीज़ या वस्तु, किसी जगह पर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। तो कंटिन्यूस एक चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं तो वो ध्यान है, आप ये कहना चाह रही हैं। तो आज आप ध्यान कराएंगी, तो ध्यान की विधि को पहले बताएं। सर्वप्रथम किसी स्थान पर बैठ जाएं, बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, बहुत नीचा ना हो, समतल हो। कोई भी योगा मैट या फिर कोई मैट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या कुश का जो मैट आता है उसको आप बिछा लें। डायरेक्ट ज़मीन पर किसी भी फर्श पर ना बैठें। उसके बाद सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हों उस आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। किसी भी ऐसे आसन का चयन ना करें जिसमें आपको कष्ट हो। मेरुदंड को सीधा कर लेंगे, गर्दन सीधा कर लेंगे, अपने हाथों को ध्यान मुद्रा ज्ञान में ले लेंगे और इस तरीके से बैठ जाएंगे। आँखों को बहुत ही धीरे से बंद कर लेंगे। किसी प्रकार का कोई भी जोर दबाव नहीं। अपने सारे काम या जो काम है आपका वो ख़त्म करके ही उसको करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका कोई काम कर रहे हो उसको बीच में छोड़कर आप ध्यान करने बैठ जाएं, तो इससे आपका मन एकाग्र कभी नहीं होगा। इसी के साथ हम लोग अपने मन को शांत करेंगे। पहले हम अपने ध्यान को अपने श्वास पर लगाएंगे। अपने महसूस करेंगे कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। अपने श्वास के प्रति सजग होंगे।
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़े वैसे वैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पर ओम पर ध्यान कर सकते हैं। अपने भ्रकुटी के मध्य मतलब आईब्रो सेंटर पे, नासिग्रा, टिप ऑफ द नोज़, या फिर किसी पेंटिंग, पोस्टर या किसी देवी, जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी इष्ट देवता को, गुरु को, उनका आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो आईब्रो के बीच में माना जाता है वो इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पे आज्ञा चक्र है और आयुर्वेद के अनुसार वहाँ स्थपनी मर्म भी है जो विषलग्न मर्म होता है। और आज्ञा चक्र होने से जो है आज्ञा का मतलब होता है मोटर। आज्ञा मोटर होती है कि मतलब आप बॉडी को ऑर्डर दे रहे हैं कि ये काम करना है। तो आज्ञा देने हैं तो सही आज्ञा देना है कि सही काम कैसे होता है, गलत ऑर्डर नहीं देना है। तो मन में इसलिए आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं कि हमको अपने को ट्रेंड करना है कि हाउ टू डू, कैसे अच्छा काम करें। तो इसलिए आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं। और आज्ञा चक्र में एक चीज़ मैं और इम्पॉर्टेंट बता दूं कि दो जो है अक्षर उसके बीज मंत्र हैं, हम और छम, और बीच में ओम है। तो हम और छम का जो मैं क्लास में मीनिंग बताता हूँ, आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। हम माने होता है वी, अंग्रेजी में उसे कहते हैं वी, WE। वहाँ पे ये नहीं कहा जाता है मैं माने होता है आई, और आई है सिंगुलर, यानी कि आप अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपना हित और दूसरे का कुछ नहीं, समाज का नहीं। तो जब हम की, और यू का मतलब सेकंड फॉर्म है, तो यू का मतलब हुआ तुम, यानी कि तुम्हारा भी नहीं, सबका हित जहाँ हम सोचते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। जैसा हमारा इस चैनल का उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास और निष्काम भावना से सबको निःशुल्क ज्ञान। तो ये बात हुई हम, और हम से पूरा विश्व आ जाता है। तो हम अपनी सृष्टि को कितना बड़ा कर रहे हैं, उसमें 2 ही 4 मेंबर हैं या खाली एक टीम है, पूरा डिपार्टमेंट है, पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरा शहर है, पूरा प्रदेश है, और पूरा देश है, या पूरा विश्व है, और पूरा यूनिवर्स है। तो आप अपनी सृष्टि को कितना बड़ा करके मान चल रहे हैं कि ये सब हमारी टीम में है। तो हम का मतलब ये होता है। तो हम के लिए हम काम कर रहे हैं, जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, बॉडी से जो फंक्शन कर रहे हैं, तो वो हम। और छम का मतलब ये है कि जो हमारी टीम का मेंबर है, अगर वो कोई गलती करता है तो छोटा है या बड़ा है, तो हम उसको क्षमा भी करते हैं। तो ये क्षमा का गुण का होना, क्योंकि जब टीम वर्क होता है तो मनुष्य, तो ये कहा जाता है, कहावत है कि गलतियों का पुतला है, उससे गलती स्वाभाविक रूप से होती ही है। तो उसकी गलती को माइंड करके और रिजिड होके उससे दूरी नहीं बनाई जाती, उसको समझाया जाता है कि ये गलती हुई है, इसको ठीक कर लीजिए, और उसको अवसर दिया जाता है, और उसे टीम से बाहर नहीं किया जाता, टीम में ही रखते हैं। और फिर हम लोग एक जो अच्छे उद्देश्य से, अच्छे कर्म के लिए बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अपनी निष्काम कर्म भावना से सबको ज्ञान बांटने का एक यहाँ पे बीड़ा उठाया, जिसमें सुबोध यादव जी हमारा अभी सहयोग कर रही हैं। और तो ये चीज़ हुई हम और छम। तो आज्ञा चक्र के ऊपर इसलिए ध्यान किया जाता है कि वो जो आज्ञा देने का हमारा सिस्टम है, वो जो है फिजियोलॉजिकली और अच्छी तरीके से पॉजिटिव रहे। तो इसमें एक एटीट्यूड की भी बात है। एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है कि नहीं, आप रचनात्मक सोच रखते हैं या विघटनात्मक। तो ध्यान में ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना की जाती है कि हम जो भी काम करें वो रचनात्मक करें, किसी का नुकसान ना करें, और सृष्टि का भी नुकसान ना करें, किसी भी जीव जंतु का नुकसान ना करें, अहिंसा ना, कि जो ये बात है कि हिंसा ना करें, अहिंसा का पालन करें, व्रत का। तो ये योग के चरण हैं। तो जो उसमें ध्यान किया जाता है, तो जैसे उन्होंने बताया कि आंख बंद करके, जो हमारी योगा ट्रेनर ने बताया, तो भ्रू मध्य में जो है ये अपने इष्ट देवता कर सकते हैं, ओम का कर सकते हैं। और जो लोग सकार और निर्विकार, ये 2 प्रकार की बातें हैं कि ईश्वर की आराधना जो होती है, या कुछ लोग मानते हैं कि वो उसका आकार है, और कुछ लोग मानते हैं निराकार है। तो वो जिस भी स्वरूप में आप मान रहे हैं, चाहे निराकार चाहे आकार, तो उसको मानेंगे, उसका ध्यान करेंगे। चित्र का भी ध्यान कर सकते हैं, सामने की आँख खोल के देखें फिर बंद कर लें। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो उस तरीके से ध्यान करते हैं। ध्यान कितने मिनट करना चाहिए,
सुबोध जी, आप एक्सपर्ट हैं, ये बताइए। स्टार्टिंग में 5 मिनट, फिर धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे से 1 घंटे तक। तो कर सकते हैं। अच्छा, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया क्या रहती है? सामान्य। तो जिस तरीके से हम, मतलब हमको ये ना पता चला कि हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हमें भी नहीं पता चल रहा सांस ले रहे हैं, तो उसी तरीके से सांस को रखना है। बहुत गहरी नहीं लेनी है, बहुत कम नहीं लेनी है। और पहले आपका कहना था कि श्वास के ऊपर सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान करें, क्योंकि ध्यान लगाना मुश्किल होता है। तो ये उसका फर्स्ट स्टेप है कि केवल पहले सांस पर ध्यान दें कि सांस आप ले रहे हैं और सांस जो है निकाल रहे हैं, और फिर धीरे धीरे जो है आप मंत्र पे आ सकते हैं, कोई छोटे शब्द पे आता है। जितना छोटा मंत्र आप लेंगे उतना अच्छा ध्यान का कंसंट्रेशन होता है। चाहे ओम का लें और चाहे ओम नमः शिवाय लें, चाहे नमः शिवाय लें। तो इस तरीके से ये तो हमने अपना बताया कि जिस तरीके से मैं करता हूँ। और बाकी सुबोध जी, आप बताइए कि आप अपना डिस्क्लोज करें कि आप कैसे ध्यान करती हैं। सबसे पहले आप श्वास पे ध्यान करें। जब आपका अभ्यास बढ़ जाए तभी हम किसी मंत्र, ओम सबसे बेटर माना जाता है कि ओम का ध्यान, ओम का जप से आप उस पर ध्यान करें। ओम की किसी जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, पोस्टर्स में भी कुछ लोग ध्यान करते हैं, उसको सामने रखकर, या आप अपने मन में भी ओम का ध्यान, आंखें बंद करेंगे तो ओम का ध्यान कर सकते हैं। इसी के साथ किसी मंत्र पर किसी पोस्टर, कोई जो भी आपको पसंद है, ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें बताया कि जिसमें आपका मन लगता है उस पर ध्यान करें। इष्ट देवता पर, या फिर प्रकृति पर, या फिर किसी मंत्र पर, भजन पर, जिस पे आपका मन लगता हो, जिस पे आपका अभी मन आपने लगता भजन की बात की, तो प्रोटोकॉल में ये लिखा है कि आप ध्यान करते टाइम स्लो म्यूजिक भी बजा सकते हैं, ऐसा है? डिवोशनल म्यूजिक भी आप बजाकर ध्यान कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये जो हाथ रखने की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रोटोकॉल में तो इस तरीके से हाथ रखा गया है, ये 2 आप तरीके का हाथ- ध्यान बताया गया, ऐसे भी चित्र में है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं। मुद्रा आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से मुद्रा को रख सकते हैं। अंजलि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, जो भी आपको मुद्रा सुटेबल हो वो ले सकते हैं। वर्टिकल कॉलम सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, किसी तरफ झुकाएंगे नहीं, और सामान्य पोस्चर जो जैसे होता है वो रखेंगे। पोस्चर के बारे में बताएं कि मतलब शरीर को कैसे रखना चाहिए, इस टाइम बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। किसी भी पहले तो सुखपूर्वक स्थिति में ही बैठना है। उसमें आप सीधे बैठेंगे, शरीर को किसी भी प्रकार से हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। अगर आपको सीधे बैठने में तकलीफ़ है तो आप किसी वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार के सपोर्ट पे, या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं। जैसे तकिए का आपकी भी ले सकते हैं। हाँ, कमर गर्दन आप सीधी रख के करें। क्योंकि जो पेशेंट है तो वो बेड के ऊपर ही बैठ करके, और या जो जैसे उसको अगर नी जॉइंट की प्रॉब्लम है तो पैरों को सीधा करके भी ध्यान कर सकते हैं दंडासन जी में। बिल्कुल। दंडासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक का अनुभूति करें, उसी में आप ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान करते वक्त अगर आप किसी कठिन आसन में ध्यान करेंगे तो आपका बार बार मन पीड़ा की तरफ जाएगा, सुख की तरफ नहीं। बहुत ठीक बताया सुबोध जी। अब एक चीज़ जो हम सबसे शुरू में पूछते थे, आज वो हम अंत में पूछ रहे हैं कि जो है, जो ध्यान हम लगाते हैं उससे हमको लाभ क्या होता है। ध्यान करने से लाभ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, चिंता, इन सभी चीज़ों में, मानसिक विकारों में लाभदायक है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही लाभदायक है। समस्त रोग में लाभदायक है, क्योंकि आप जब किसी योगा ट्रेनर से अच्छे जब आप करेंगे योगा, जब उनकी उपस्थिति में जब आप ध्यान करेंगे तो वो आपको कुछ और अलग टेक्निक्स बताएंगे कि किस रोग में किस जगह पे आप ध्यान करेंगे तो आपका जो एनर्जी है और ज़्यादा वाइटल होगा और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आप किस तरह उससे और जल्दी रिकवर हो सकते हैं। जैसे चक्र हैं हमारे शरीर में, 7 चक्रों का वर्णन है, तो उस चक्र पे भी जब आप ध्यान करते हैं, जब आप उस पर मेडिटेशन करेंगे, जब उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो आप
अपने शरीर को जल्दी से जल्द रिकवर कर सकते हैं किसी भी बीमारी में। तो मैं आप सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे डिपार्टमेंट में मैंने जो शोध कराया है वो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर और आज्ञा चक्र, इनके ऊपर ध्यान के जो है का जो है शोध वर्क हो चुका है। अलग अलग विद्यार्थियों ने शोध कार्य किया है। इसमें हाइपरटेंशन, माइग्रेन और जो है डायबिटीज़ और इनसे रिलेटेड, और जो है यूरिनरी ब्लैडर के से मतलब जो इनकॉन्टिनेंस है कि मतलब पेशाब निकल जाता है, और जो यूट्रस का प्रोलैप्स है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने शोध कार्य किए हैं, जिसके अच्छे परिणाम आए हैं, जिसको हम आगे के अंक में या एपिसोड में उसकी पूरी डिटेल लेंगे उस शोधार्थी से, या मैं स्वयं उसको डिस्क्राइब करूँगा कि उस रिसर्च वर्क में, एमडी के रिसर्च वर्क में, एमडी आयुर्वेद रचना शरीर और पीएचडी रचना शरीर में क्या शोध वर्क हुआ है। तो ये ध्यान बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है और ये रिलैक्स करता है। तो एक चीज़ और आप समझें कि जो हमारी वेसल्स होती है तो उसमें एक कोट, मस्कुलर कोट भी होती है, तो मसल्स को हम रिलैक्स करते हैं, तो उसमें भी मसल्स का जब रिलैक्सेशन होता है तो जो वेसल्स का रिलैक्सेशन होता है और उससे कि जो ब्लड का फ्लो ठीक होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक तो मानसिक रूप से, क्योंकि मेंटल और शारीरिक तो साइकोसोमेटिक इफेक्ट है इसका, कि सोमा मीन्स बॉडी और साइको मीन्स मन, तो दोनों को ये शांत करता है, काम एंड कूल करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। और तनाव और स्ट्रेस की बात अभी इन्होंने करी कि मानसिक जो विकार हैं और भय है, चिंता है, क्रोध है, ये कुछ इससे शांत होते हैं। इनका आप अभ्यास करें। और एक चीज़ और मैं बता दूं, लोगों को लगता है कि योगा में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वेस्ट नहीं हो रहा, इन्वेस्ट हो रहा है, और उससे हमारी बॉडी को एक नई ऊर्जा मिलती है। पूरे दिन के लिए हम रिचार्ज हो जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। 1 घंटे में आप कितना काम कर पाते हैं, पूरे दिन में आप कितना काम कर पाते हैं। तो जो लोग योगा लगा रहे हैं और कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि उनका आउटपुट बढ़ जाता है। आउटपुट, परफॉर्मेंस, एकाग्रता, ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, तो ये उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगी? यह सारे फ़ायदे लगभग बता ही दिए गए हैं। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे ध्यान करने के बाद। शक्ति, ऊर्जा, शांति, एकाग्रता, आपकी जो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रचनात्मक बढ़ेगी शक्ति। इसी के साथ साथ आप समस्त रोगों से लड़ने की क्षमता, और अपनी सबसे बड़ी बात है, जब आपका जो मेंटल स्ट्रेस कम रहेगा तो आप बहुत सारे काम कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमारी योगा ट्रेनर ने ध्यान का विस्तृत वर्णन किया और वो ध्यान का अभ्यास कराया कि किस तरीके से करना है, और आप ध्यान लगाएं और उसके फ़ायदे लें। और अब मैं चाहूँगा कि हमारी योगा ट्रेनर जी सबकी स्वास्थ्य के लिए और विश्व की शांति, सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जो आज नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में व्हाट्सएप और टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर करें, और जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे। ये निःशुल्क ज्ञान है, आप अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।